जय श्री राम ऑल ऑफ यू। एक बार सेशन स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपने गुरुओं को, माता पिता को, अपने इष्ट को धन्यवाद देंगे। चलिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार। एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए मेरा स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। यस ओके। मैम। जी सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैम बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जी। ओके, मार्केट में है मैम। ठीक है, चलिए। कल हमने यहाँ तक किया था, लाइट हार्टनेस साइन तक हम लोगों ने किया था। अर्चना मैम, आप देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं? कल नहीं आए थे, आए थे। यस मैम। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी मैम। जी। ठीक है। मैम ये हम रेड पेन से ड्रॉ करेंगे प्लेन पेपर, वाइट प्लेन पेपर पे? फर्स्ट वाला रिकॉर्डिंग देखा है आपने? नहीं मैम। हाँ, फर्स्ट वाला देखिएगा, देन आप फिर से पूछिएगा कि हमने कैसे उसमें यूज करना बताया है, राइट? जो इसमें मैम कलर आपने लिखा शेयर हुआ कर, है, जो इसमें कलर लिख आपने। मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, वैसे मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है। ओके मैम। ठीक है। ठीक है। आप इस सेम कलर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप ब्लू पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आप ब्लैक से भी ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी कलर जो आप चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक ठीक है। नेक्स्ट इज लिसन विद इन। हमारा नेक्स्ट जो साइन रहने वाला है वो है लिसन विद इन। दैट मीन्स खुद की सुनना। अंदर से जो आवाज आ रही है उसको पहचानो, वो क्या कह रही है, और उसी को समझ के आपको आगे बढ़ना है। जीबो ट्रांसलेशन इसका है रिको माना। कलर इसका है लाइट ब्लू। जेमस्टोन है ब्लू लेस अगाटे। फिजिकल बॉडी इसकी है इनर ईयर। इनर ईयर दैट मीन्स कान के अंदर का पार्ट, राइट? सो आप जो भी काम करते हैं उसमें आपके अंदर से जो आवाज आती है, कहते हैं ना, दिल की सुनो। दिल हमेशा सही कहता है। तो प्लीज नो दैट मैनी आंसर्स रिसाइड विद इन। बहुत सारे आंसर्स ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर ही होते हैं और हम उनको बाहर ढूंढते रहते हैं। मैनी बिगिंस रन frantically to research outside themselves to find the right answer। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद के आंसर्स को पाने के लिए बाहर ढूंढते रहते हैं। इट इज important टू फाइंड stillness and quietude, constant actions and noise mask the wealth of wisdom available to each and every being। जो विजडम भगवान जी ने दी है, जो ब्लेसिंग्स भगवान जी ने दी है, वो सभी के लिए सेम दी है। अब हम उसमें से कितना ग्रैब कर पाते हैं ये हमारे खुद के ऊपर होता है। भगवान जी ऊपर से सभी को दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं, बट हाउ मच एफर्ट्स यू आर डूइंग, दैट डिपेंड्स। आप जितना ज्यादा लेना चाहते हैं वो आपको उतना देगा, बट आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए उस चीज को ग्रैब करने की। It is incredibly valuable to find quietude regularly to reconnect with the lifeline of truth within। जो भी सच्चाई आपके अंदर से आ रही है उसको, सच को एक्सेप्ट करने की आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। टेक टाइम टू ट्रूली लिसन क्वाइटली। खुद को सुनने के लिए टाइम लीजिए। देयर इज अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल व्हेन लिसन विद इन। जब आप अंदर से सुनते हैं ना, तो वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आप खुद की सुन पाते हैं, खुद को जान पाते हैं। आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के पर्पस को जान पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल सर्च फॉर द आंसर्स हियर एंड देयर, बट द आंसर इज विद इन अस। बहुत टाइम पर हम लोग इधर उधर झांकने के बाद पता चलता है कि आंसर तो हमारे साथ ही था। वी हैव टू लिसन विद इन आवर हार्ट माइंड एंड सोल। हमें खुद की, अपने हार्ट की सुननी चाहिए। कैसे ड्रॉ करना है सिंबल को, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको एंड करेंगे।
यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, देन ऐसे, एंड देन ये हमारा सिंबल। क्लियर है कैसे ड्रॉ करना है? चलिए नेक्स्ट, मॉडरेशन। जीबू ट्रांसलेशन है इसका, नोना। कलर है ग्रीन, जेमस्टोन है कार्नेलियन, फिजिकल बॉडी है आइज। Moderation is the key of importance. It is the level to live at. It is a healthy level. It blends the two extremes. It meets in the middle. It is the key vantage point to see the whole picture. It is reasonable and realistic. It is at the core. जी please sir. Can you magnify the screen, madam? Is Sure. it possible to? Is this fine? Uh, Sir? Okay. yes, madam. जी. So that we can write. Yes, yes, yes. Sure sir. आपको कभी कोई ऐसा स्क्रीन लगता है ना कि आप नहीं देख पा रहे हैं, आप जूम पे जब सेशन को देखेंगे ना, जब आप यूट्यूब पर देखते हैं तो वहां से आप उसको ब्रॉड कर सकते हैं, आप उसको जूम इन कर सकते हैं वहां से। बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? क्रिएट बैलेंस इन आवर लाइफ्स, सिंबल ऑफ द सेम एज द बैलेंस सिंबल। जैसे बैलेंस सिंबल हमारी लाइफ में बैलेंस लेकर आता है, ये भी सेम वही काम करता है। मोर बेनिफिट्स इफ यू आर यूज टुगेदर। अगर आप दोनों साइन को इकट्ठा यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये हमारा मॉडरेशन का साइन है। इसको ड्रॉ करना है अगेन ऐसे ही जैसे एस बनता है, उसमें बस थोड़ा सा आपको यहाँ से टर्न देना है। ठीक है। नेक्स्ट इज नेचर। सब चीजें हमें, अगर नेचर के साथ हम लोग छेड़छाड़ भी करते हैं तो नेचर हमें फिर उसका हमें भुगतान भी करना पड़ता है, राइट? सो नेचर हमें क्या दे रही है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग। नेचर हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही सोचती है। पानी की पूर्ति, हवा की पूर्ति, हम लोग जी किस पे रहे हैं? पंच तत्व पर जी रहे हैं, और वो पांच तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? पूरा नेचर से मिलता है, राइट? नेचर ने ही हमें बनाया है, हम नेचर से बने हैं, सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वर्ड। सीधू ट्रांसलेशन इसका है कोनाता। कलर है इसका ग्रीन, जेमस्टोन है मोस अगाटे, फिजिकल बॉडी है हैंड्स। दिस सिंबल फॉर नेचर इज अ लवली रिमाइंडर ऑफ द प्रीसियस गिफ्ट ऑफ द प्लेनेट। द exquisite gift is meant to be cherished and cared for, not destroyed for short term goals. Take time each day to connect with Mother Earth and express gratitude for her many gifts that sustain humankind. मतलब कि मदर अर्थ से ही मिला है हमें जो भी मिला है, हम उसी के आधार पर जी रहे हैं, सो वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर द सेम। इट इज रेसिप्रोकल इन दैट ह्यूमन मैनकाइंड इज आस्क्ड टू केयर फॉर दोज resources, precious resources. It is only offered once, and now is the time to honor the planet and show respect. उस प्लेनेट जिस पर हम रह रहे हैं वहां से इतनी सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, इतनी हमें जीवन जीने का मौका मिल रहा है, सो वी हैव टू ऑलवेज थैंकफुल टू दैट। टेक टाइम टू कनेक्ट विद मदर अर्थ फ्रॉम अ पैलेस, सॉरी, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ऑ। बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये आपके एंगर को कम करता है, फियर और स्ट्रेस को कम करता है। यूज फॉर ट्रैवलिंग फोबिया एज वेल। अगर आपको ट्रैवलिंग फोबिया रहता है, क्योंकि देखिए किसी भी तरह का फोबिया आपके अंदर हो सकता है, पानी का हो सकता है, ऊंचाई का हो सकता है। इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद द नेचर। ऊंचाई क्या है? वो भी एक नेचर का ही पार्ट है, सो इट विल हेल्प यू टू कम बैक फ्रॉम दैट फोबिया, राइट? सो हाउ टू ड्रॉ दिस, इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। This is how you can draw this. Next symbol is nurture. Nurture मतलब कि हम जब किसी का केयर करते हैं, लाइक दैट, राइट? सो Cebu translation is Ani. Color is golden yellow. Gemstone has citrine. Physical body है head and neck. To nurture is to give loving attention to assist in growth and expansion. हम अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं? नर्चर ही तो कर रहे हैं ना, राइट? उनकी केयर कर रहे हैं, उनको अच्छे से जीना सिखा रहे हैं, प्यार से रहना सिखा रहे हैं, अच्छी क्वालिटीज उनको दे रहे हैं। सो दैट मीन्स दैट लविंग एनवायरमेंट दैट विल हेल्प यू टू ग्रो, दैट इज कॉल्ड नर्चर।
Hold the essence of your being in your loving arms and nourish yourself with positive and uplifting thoughts. आपको पॉजिटिव और उन थॉट्स के साथ आगे जाना जो आपको ऊपर उठाएंगे, नॉट टू गो डाउनवर्ड्स in a destructive habit. It is not conducive to forward motion and growth. It is a much more enriched pattern to show oneself with unconditional love and watch all aspects come together in magnificence. That means उनकी ग्रोथ के लिए जब हम अनकंडीशनल लव के साथ उनकी ग्रोथ पर काम करते हैं, that is called nurturing. This is no limit to what is possible when nurturing with loving energy. राइट, देर इज नो लिमिट्स, दैट मीन्स यहाँ पर कोई लिमिट्स नहीं है कि आप कितना उनको ऊपर लेकर जा सकते हैं. यू विल एनहेंस देयर एबिलिटीज इन एवरी मैनर, राइट, सो दे विल ग्रो. बेनिफिट क्या होते हैं? टू केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट समवन व्हाइल दे आर ग्रोइंग इन द राइट प्रिंसिपल्स, to nurture your kids and teach them the right principles, to nurture our dreams and passion, to nurture love and friendship. That means in each and every relationship you can use this nurture. You can use in office as well to give that importance to your staff, so that they will feel that enrichment, they will feel that unconditional love, so that they will grow with you, right? So you can use in as many as ways. You can find more ways other than these ways. It's your choice how you can use that. Now, the sign how you can draw this is like this. यहां से आपको स्टार्ट करना है, यहां तक जा. Next is order of showers. Zibu translation है इसका तातामा. Color is white, gemstone is clear quartz, physical body has spinal cord. See the accumulation of random spark of energy when the lower vibration resides with you. These will be experience and confusion. Disharmony of energy creates an imbalance which will make for an unstable situation. जब भी हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा जो सारे काम है ना वो रुक जाते हैं, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं. बट अगर एक छोटा सा डिस्टरबेंस कहीं से आ जाता है ना, वो सब कुछ बिगाड़ के रख देता है, राइट? सो वी हैव टू बी इन दैट वे सो दैट कि हमें कोई भी पल ऐसा हिला ना पाए और हम अपने पथ से विचलित ना हो. Your navigation through this energy will slow your process and hamper your ability to see clearly. Releasing the lower vibrations energy will lighten your space. जब हम उस एनर्जी को छोड़ देते हैं, then only we will be refilled. जब हम वापस से उसी वाले पॉइंट पर कब आते हैं? जब हम उस चीज को थ्रो बैक करते हैं, पीछे छोड़ दीजिए जो हो गया. Then only we will move forward. Then only we will fill with the energy again. Then only we will be able to think again in that such way. So we have to leave everything behind, whatever the lower vibrations we are having of that energy, which will help a profound and effect on our surroundings and on you. Release and let go in order to bring in more divine light and savor the सेरेनिटी एंड बैलेंस. उस डिवाइन लाइट को पाने के लिए आपको वो सबको रिलीज करके लेट गो करना पड़ेगा, सो दैट यू विल फाइंड द बैलेंस इन योर लाइफ. क्लियर? नाउ बेनिफिट्स क्या होते हैं व्हेन स्टक ऑन अ प्रॉब्लम? जब आप स्टक हो जाते हैं तो ये आपको वहां से निकलने में हेल्प करेगा. हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कोर्ट केसेस वेयर लॉसेस ऑफ रिलेशनशिप अकर्स. जहां पर आप रिलेशनशिप को पीछे छोड़ चुके हैं, या फिर उसके साथ नहीं रह पा रहे हैं, या फिर आप वहां पर खुश नहीं है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है. इट विल हेल्प यू इन दोज कंडीशंस एज वेल टू सॉल्व प्रॉब्लम इजीली. नॉट अफ्रेड ऑफ सेटबैक्स, दे आर डिटरमाइंड टू गोल्स. आप सेटबैक से घबराएंगे नहीं जब आप ये सिंबल को यूज करेंगे, एंड आप गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे. टू फाइंड अ न्यू सिचुएशन, सॉरी न्यू सॉल्यूशन. आप एक नया सॉल्यूशन पाएंगे जिससे आप एक नया अपना काम स्टार्ट कर पाएंगे, नए थॉट्स के साथ आप जी पाएंगे. हाउ टू ड्रॉ दिस? ये हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है, यहाँ से स्टार्ट करके देन हम लोग इसको यहाँ तक बनाएंगे, एंड देन फर्स्ट एंड देन सेकेंड. नेक्स्ट इज पैसेज वे. जीबू ट्रांसलेशन है इसका अकीना. कलर है रेड, जेमस्टोन है ब्लड स्टोन, फिजिकल बॉडी है लेग. How to draw this? This can be drawn from by starting here and up to here. Start from here, go upside, and then like this, and फ्री हैंड आप बनाएंगे तो आपको हेल्प होगा.
The passageway is a threshold through which to walk. It is a symbol to represent acknowledgement of more than meets the eye. जितना आप देख पा रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हमारे पास रास्ते खुले हुए होते हैं, उससे ज्यादा कहीं कुछ देखने को होता है। जो जो हमें सामने दिख रहा है, दैट इज नॉट ओनली द थिंग। वी हैव टू थिंक बिग, वी हैव टू थिंक मोर, वट एवर इज इन साइड। Walking through the passageway is a keen to going into the portal. This allow for travel to other ideas. ये खाली एक आइडिया पर आपको स्टक नहीं करेगा, ये आपको बहुत सारे आइडियाज की तरफ लेकर जाएगा। इट इज एन ओपनिंग टू अपॉर्चुनिटीज एंड वे ऑफ थिंकिंग. When one feels stuck, it is beneficial to see the symbol of passageway and mentally walk through to see new positions, new opinions, new options, not yet entertained. जो अभी तक नहीं देखे गए हैं, उनको उनकी तरफ ये आपको मूव करेगा. इट इज अ पोर्टल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ये आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा. बी अवेक एंड अवेयर एंड सी द पॉसिबिलिटीज. जागृत रहो. कहते हैं ना कि आंख और कान हमेशा खुले रखने चाहिए. सो इन दैट वे, जब आप अपनी आंखें खुली रखते हैं तो आपको क्या मिलता है? वो चीजें देखने का मौका मिलता है जो हम कभी देखना ही नहीं चाहते या जिनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता. बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? यू कैन मेक अ पैसेज वे सिंबल विद ऑर्डर आउट ऑफ चाओस टू गेट द बेस्ट सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम. यू कैन ऑल्सो कंबाइन द इनर पीस सिंबल विद द पैसेज वे सिंबल. राइट, तो हम इसको इनर पीस के साथ भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट सिंबल इज पैशन. जीगो ट्रांसलेशन है इसका नोकोरी. कलर इज रेड, जेमस्टोन इज मूनस्टोन, फिजिकल बॉडी है लंग्स. पैशन इज अबाउट बैलेंस. कोई भी काम को पैशन से करने के लिए आपको बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप बैलेंस से काम नहीं करेंगे तो अपने पैशन को पूरा नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि अगर आप बैलेंस रख के चलेंगे तो आपको चीजों को सही तरीके से आगे ले जाएंगे. बट इफ कुछ भी आपका इधर उधर हुआ तो फिर वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है. इट इज अबाउट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग वंस हर्ट. इट स्टेम फ्रॉम ब्यूटी. दे रिसाइड इन द सेम प्लेस इन द सोल. पैशन इज अ स्ट्रेंथ. हमारी ताकत होती है ना, जो भी हम करना चाहते हैं. इट टाइज द हार्ट टू इट्स गोल्स. ये जोड़ता है आपको अपने गोल्स के साथ. इट इज अ कनेक्शन. वो कनेक्शन जो आप अपने काम के साथ फील करते हैं, वो कनेक्शन जो आप अपने पैशन के साथ फील करते हैं और उसको करना चाहते हैं. इट इज विद अस. हमारे साथ ही होता है. ईदर डोरमेंट और एक्टिव. जो या तो डोरमेंट पड़ा हुआ है, डोरमेंट एनर्जी होती है, जो रुकी हुई एनर्जी होती है. दैट मीन्स जो रुकी हुई एनर्जी हमारे अंदर, उसको भी ये एक्टिव करने में हमारी हेल्प करेगा. इट रिफ्लेक्ट आवर इंटेंशन एंड आवर सोल. इट कनेक्ट अस. हमें जोड़ता है. इट ब्रिंग्स वार्मथ एंड जॉय. वो गर्माहट, वो खुशी जो हमें उस काम को करने से मिलती है, उस पैशन के साथ मिलती है. इट विल अवेकन दैट. बेनिफिट क्या होता है? मेक दिस सिंबल ऑन योर गोल्स शीट टू गेट मार्वलस रिजल्ट्स टू अचीव योर टारगेट, टू इंक्रीज पैशन टुवर्ड्स आवर ड्रीम करियर. अकेडमिक. अर्चना मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मैम. अच्छा, आपकी तरफ से आवाज आ रही थी. अकेडमिक लव, लव एंड जॉब, ये आपको इन सभी चीजों में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा. पैशन कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे, एंड देन ये, एंड देन ऐसे. वन, टू. नेक्स्ट इज पेशेंस. कामों में हड़बड़ी जब हम करते हैं तो चीजें बिगड़ जाती है ना. तो दैट मीन्स हमें क्या करना है? हर चीज को बहुत बैलेंस के साथ, पेशेंस के साथ आगे लेकर चलना पड़ता है. कभी गुस्सा आए तो पेशेंस रखना बड़ा मुश्किल होता है. राइट. किसी भी कोई भी चीज गलत लग रही है तब पेशेंस रखना बड़ा मुश्किल होता है. उन सब चीजों को हैंडल करने के लिए जिस पेशेंस की जरूरत है, जिस कामनेस की जरूरत है, इट विल हेल्प यू टू गेट दैट. सो जीवो ट्रांसलेशन अनोका आर नो हो. Color is yellow, gemstone is clear quartz, physical body has shoulder joints. Patience comes from being in the moment. उस मोमेंट में जीने से, उस मोमेंट पर जहां पर आपको वो गुस्सा आ रहा है, जहां पर आप उस पल को जीना चाहते हैं, उस समय पर आपको वो पेशेंस ये सिंबल लाके देगा. मच कैन बी लर्न बाय द स्लोइंग डाउन टू बी प्रेजेंट एंड इन द मोमेंट. ज्यादा से ज्यादा आप लर्न कर सकते हैं उस समय पर. खुद को स्लो डाउन कीजिए अंदर से. राइट. खुद के जो आपके
उस समय पर विचार उभर के आ रहे हैं, आपको वहां पर खुद के ऊपर कंट्रोल रखना है, एंड इट विल, दिस सिंबल विल हेल्प यू इन दैट कंडीशन। इट सर्व्स मैनी पर्पस, ये आपको बहुत सारे पर्पस की तरफ लेकर जाएगा। इट रिलीज अटैचमेंट्स टू आउटकम्स एंड एक्सपेक्टेशंस, स्लो डाउन एंड टेक इन ऑल द इंफॉर्मेशन। इट इज नॉट ऑलवेज एज इट सीम्स, ये ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। पेशेंस कम्स फ्रॉम द हर्ट एंड रिमेंबर लव, पेशेंस हमारे दिल से आता है। और जहां पर हमें सिर्फ, अगर हम, लव क्या है, कामनेस है, वो शांति है, वो एक अफेक्शन है जो हमें शांत रखता है। प्यार अगर आप देखें तो वहां पर कहीं भी ना गुस्से की जगह होती है, ना एंगर की जगह होती है, राइट। प्यार एक बहुत ही, एक अलग एनवायरनमेंट है जिसे फील किया जा सकता है, लाइक इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते लाइक दैट। तो पेशेंस आपको वही एनवायरनमेंट क्रिएट करने में अंदर से हेल्प करेगा, दैट मीन्स यू विल बी ब्यूटिफुल इनसाइड। बेनिफिट क्या होते हैं पेशेंस इन रिलेशनशिप, एट द वर्क प्लेस, जिम, वेट लॉस एंड बिजनेस। आप खुद से प्यार करने लग जाएंगे। इट इट इज व्हाई देयर इज अ वेट लॉस। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने लिए करना चाहते हैं, राइट। सबसे पहले हमें खुद के लिए सोचना जरूरी है। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ओवरकम फ्रस्ट्रेशन, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और आपको उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर लेकर आएगा। दिस, हम कहते हैं ना कि उल्टी गिनती शुरू कर दो जब भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो आपको कामनेस देकर जाता है। डीप ब्रीदिंग करने से भी हमें काम रहने में हेल्प मिलती है। सर कुछ कहना चाहते हैं, रामा No, सर? no, ओके, आई थॉट, nothing. आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट इज पीस मेकर। अगेन वही, इसका भी हमारा जो सारे सिंबल्स है ना, उनका एक ही मोटिव है, शांति लाना, माइंड को फोकस करना, एंड देन आपको उस रास्ते पर अग्रसर करना जिसके लिए हमारा जीवन हुआ है, आपकी प्रॉब्लम्स को कम करते हुए। सो दिस पीस मेकर विल हेल्प यू टू बी पीसफुल इनसाइड आउट। जीबू ट्रांसलेशन इज हाना, कलर इज पेल ब्लू, जेमस्टोन है क्लियर क्वार्ट्ज, फिजिकल बॉडी है pectoral muscles, that means chest muscles. This symbol represent a role that is assumed. उस रोल को ये आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा जो आप सोचते हैं और करने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ जेंटलनेस टू इट एंड yet strength. It is a gentle power. This role is key in demonstrating the power of cohesiveness in finding peace. One in this role reminds others of options not entertained previously. Peace is the way of, is the message mankind requires remindings. हम पहले कुछ करना चाहते हैं, देन 10 दिन बाद हमारा मोटिव जो है वो कुछ और ही हो जाता है, राइट। सो उन चीजों को याद करने में, जो हम करना चाहते हैं, उस मैनकाइंड को याद करने में, जो हम कभी भूल चुके होते हैं अपने आगे आने वाले गोल्स की तरफ बढ़ने की वजह से, ये हमें उन्हें रिमाइंड कराता है। द मैसेज बियर्स रिपीटिंग, मैनकाइंड रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर फ्रॉम वन हु आर पीस मेकर्स। ये उनके लिए एक रिमाइंडर का काम करता है जो पीस कीपर्स होते हैं। दे होल्ड द लैंटर्न ऑफ होप, लैंटर्न होता है वो, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, लालटेन, फॉर सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एंजल्स, दिस इज अ रिमाइंडर ऑफ एंजल। बेनिफिट क्या होता है, एक्ट लाइक अ मिडिलमैन, ये एक मिडिलमैन की तरह आपके साथ काम करता है। रिजॉल्व इश्यूज बिटवीन एनी टू पीपल, उन दो पीपल के बीच में इशू को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है कि आप दोनों किस लिए जुड़े हुए हो, लाइक दैट। बनाना स्टार्ट करेंगे एंड देन यहाँ नीचे आके रुकेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आपका इधर तक है, राइट। नेक्स्ट इज परसिस्टेंस। जीबू ट्रांसलेशन है इसका, आतू, कलर इज येलो, सॉरी ऑरेंज, जेमस्टोन इज सिट्रिन, फिजिकल बॉडी है skeleton सिस्टम, परसिस्टेंस कनेक्ट द हर्ट विद इट्स गोल्स। परसिस्टेंस आपके हर्ट को उन गोल्स से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा सो दैट यू कैन गेट दैट वेरी इजीली। इट इज अ रिमाइंडर टू कीप मूविंग फॉरवर्ड इन सर्च ऑफ आंसर्स। जो भी आप पाना चाहते हैं उसकी तरफ मूव होने के लिए, आपको वो आंसर्स कलेक्ट करने के लिए, यू शुड हैव अ रिमाइंडर। आज आपको क्या करना है, कल आपको क्या करना है, यू शुड हैव अ गोल विद इन यू। मेरे साथ क्या होता है ना, मैं कोई भी काम 90% पे करती हूँ, देन दूसरा स्टार्ट कर देती हूँ,
तो वो चीजें पूरी नहीं हो पाती है। सो वी ऑल शुड हैव अ गोल फॉर दैट। ये वाला पीडीएफ मेरा, मैं लगभग 3 से 4 महीने बिफोर से बना रही थी, 6 महीने लगभग मेरा स्टार्ट करे हुए हो गया था। लेकिन मैंने एक दिन फोकस किया कि हाँ मुझे ये बनाना है, देन मैंने रात को 1 बजे तक 2 दिन के अंदर ये पीडीएफ को रेडी किया। सो वी ऑल शुड रिमाइंड दैट, हम सभी को वो गोल पता होना चाहिए कि हम किस वे में मूव करना चाहते हैं। सो हम लोगों को वो सब चीजें पूरी करने में ये सिंबल हेल्प करता है। इट डेमोन्स्ट्रेट टू अदर्स द पावर ऑफ बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग द आउटकम। बिलीविंग की पावर में, जब तक हम किसी भी चीज पर विश्वास नहीं रखते हैं, सो दैट विल नॉट गोना हेल्प अस। इट इज अ फॉरवर्ड ड्राइव फॉर आंसर्स, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम स्पिरिट। अंदर आत्मा से ये आवाज आती है। इट इज एन अनडिनाइबल फॉरवर्ड पुल। ये वो पुल है जो आपको आगे की तरफ ही फॉरवर्ड करेगा। अनडिनाइबल दैट मीन्स आप इसको नकार नहीं पाएंगे। इट इज अ मैग्नेटिक पुल टू द ट्रूथ। सच्चाई की तरफ आगे बढ़ते हुए ऑल आंसर्स कैन बी फाउंड इन द ट्रूथ। केवल सही के रास्ते पर ही आपको सारे आंसर्स मिलते हैं। द ट्रूथ इज ऑल दैट इज नीडेड। सच्चाई वो है जो हमें चाहिए, वो जो हमें सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड करेगा, नॉट बैकवर्ड। बेनिफिट क्या होता है? इट कनेक्ट द हार्ट विद इट गोल्स, रिमाइंड टू कीप मूविंग फॉरवर्ड इन सर्च ऑफ आंसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ एंड रीच गोल्स, टू डेवलप डिसिप्लिन एंड हैबिट्स। वेरी सिंपल लैंग्वेज, सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर एंड हियर, लेट्स गो। यहाँ से स्टार्ट करके लाइक दिस एंड देन इजी। नेक्स्ट इज प्रॉस्पेरिटी। जीरो ट्रांसलेशन इज आना, कलर ग्रीन, जेमस्टोन पेरिडॉट। आपने ये सिंबल बहुत सारे कॉइन्स पर भी बना हुआ देखा होगा, जो मनी कॉइन्स आते हैं, राइट। ग्रीन एवेंचुराइन पाइराइट का कॉइन है, आपने देखा होगा। रोज क्वार्ट्स आता है, उस पे लव का सिंबल बना हुआ होता है। तो ये सिंबल्स हेल्प करते हैं। आपने मार्केट में बहुत सारे बैग्स वगैरह भी देखे होंगे जिनके ऊपर जीरो सिंबल्स बने हुए होते हैं। इससे पहले शायद आपका ध्यान नहीं गया हो, लेकिन अभी आप ध्यान देने का कोशिश करना कि बाहर मार्केट की चीजों पर भी ये सिंबल्स बने हुए होते हैं। एंड दैट इज द पर्पस फॉर दैट थिंग। यू कैन कनेक्ट दैट थिंग कि किस पर्पस से वो चीज बनाई गई है, किस पर्पस से वो सिंबल उसके ऊपर ड्रॉ किया गया है। जीबो ट्रांसलेशन आना, कलर इज ग्रीन, जेमस्टोन इज पेरिडॉट। लेट्स से आपके यू वांट योर किड टू बी सेंटर्डनेस। यू आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सेंटर्डनेस से पढ़े, सो आप उसको एक मग दे सकते हैं जिसके ऊपर वो सेंटर्डनेस का साइन हो, सो दैट वो उसको यूज करेंगे एंड दोज ब्लेसिंग्स विल कम देयर। आप चाहते हैं कि सेंटर्डनेस उनकी लाइफ में आए, सो आप उनके बैग के ऊपर वो ड्रॉ करके दे सकते हैं, राइट। आप उनकी जो भी ज्योमेट्री है उसके ऊपर वो ड्रॉ करा सकते हैं। आजकल आजकल तो बहुत सारी ऐसी मार्केट में सारी चीजें अवेलेबल है कि हम इजीली उनको ड्रॉ करा सकते हैं। सो लाइक दैट वी कैन ड्रॉ दिस प्रॉस्पेरिटी एज अ सिंबल ऑफ आर। किसी भी तरीके से हम लोग अपने कंपनी के लोगों में इसको यूज कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस हाउ यू वांट टू use it. Color is green, gemstone is peridot, physical body is small intestine. Prosperity begins within. हमारे अंदर से ही आती है. It refers to richness and abundance. It has to do with acknowledge the beauty within. Prosperity opens the door for good to arrive in its fullness. Prosperity is a richness within. It is available to all who ask. ये उन्हीं के लिए अवेलेबल होती है जो इसको चाहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की है, भगवान जी सभी को दे रहे हैं, तथास्तु बोल रहे हैं। सो इट्स योर चॉइस कि आप क्या पाना चाहते हैं। आप हमेशा अगर यही कहते रहेंगे कि मेरी लाइफ में तो यही दुख है, कैसे मैं इसको मतलब हो ही नहीं सकता कि खुशियां आए, लाइक दैट अगर हम वही सब बोलते रहेंगे तो हमारी लाइफ में वही अट्रैक्ट होगा। सो वी हैव टू से एवरी टाइम द गुड थिंग्स। यस, आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, पीपल कैन बिलीव इन मी, I like love people. People love me, and this nature loves me a lot. Good things are attracting me. I attract the good things, like that. We have to say every time only the good things. Then only we can attract that. It will hurt. It radiate to others. It is to be shared freely with others. It has a fullness and richness to it. It has depth to it. Share the prosperity.
बेनिफिट फॉर दोज हु वर्क हार्ड बट डू नॉट गेट मैनी रिजल्ट्स इन लाइफ, जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं बट लाइफ में नहीं पा रहे हैं वो उतने रिजल्ट्स जितना वो मेहनत कर रहे हैं। बेस्ट टू अट्रैक्ट फाइनेंसेस एंड फेम इन लाइफ, सभी को ये तो दोनों ही चीजें चाहिए होती है, फाइनेंस भी चाहिए और फेम भी चाहिए, राइट। ओवरऑल हमारा जो मोटिव है वो तो यही है ना, लिविंग्स, अपनी कमाना और दुनिया में नाम कमाना। यूज द सिंबल एट द एंट्रेंस ऑफ ईदर द ऑफिस और द होम। मेरे पापा क्या करते थे, मेरे पापा जब हम छोटे थे तब बोलते थे कि नाम ही नहीं करना है तो बदनाम कर दो, लाइक दैट, कि गड्ढे में गिर के, उस समय पर गड्ढे में गिरने वाली इंसिडेंट बहुत हो रही थी कि बच्चा कोई है वो गड्ढे में गिर गया, तो वो न्यूज आया करती थी टीवी पे। तो पापा बोलते थे कि ऐसे नाम करो, हमें रानी लक्ष्मीबाई का बहुत एग्जाम्पल दिया है पापा ने कि उसकी तरह बनो। सो वी हैव टू गेट दैट करेज। अगर हमें वो चीजें मिलती रहती है ना तो आज तक भी वो माइंड में क्यों है, क्योंकि उस समय पर हमें उस चीज के लिए पुश किया गया, राइट। सो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो सबमिट है कि हमें वो उन चीजों के लिए आगे बढ़ना है। इट डजेंट मैटर कि आप लाइफ में कितना डिले से वो काम कर रहे हैं। मे बी कि भगवान अभी चाहते थे आपकी लाइफ में वो सब चीजें आप नहीं कर पाए, बट स्टिल यू आर इन द वे ऑफ दैट, कि आप उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज द बिग थिंग। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा जी। नेक्स्ट इज प्योरिटी। जीबू ट्रांसलेशन इज आमा, color is yellow, gemstone is moonstone, physical body है genitalia, प्योरिटी इज क्लैरिटी। प्योरिटी ना लोगों की बातों में, लोगों के चेहरे पर दिखती है जब आप उनसे बात करते हैं। आप एक ही बार में लोगों को ये देख लेते हैं ना कि कितना प्योर पर्सन था, कैसे हर्ट से बात कर रहा था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रामाकृष्ण सर की, तो वो प्योरिटी उनके अंदर से झलकती है, कोई उनसे एक बार मिलता है तो उसके बाद आप उनको पहचान सकते हैं, राइट। सो वी शुड प्योर इन साइड आउट। हमें अंदर से जब तक वो प्योरिटी नहीं होगी ना तो आपकी बातों में वो नहीं आती है। सो इट विल हेल्प यू टू बी प्योर इन साइड आउट। Purity is clarity, the clearness to see past the flaw of the truth. It is a clean state, a fresh beginning. It is a smooth surface. Purity shines brightly in those who believe. It is a space, it is a place to return to it, to understand. It brings with it an angelic connection. Purity allow for growth in a beautiful way. ये आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी बहुत ही सुंदर तरीके से। इट ओपन्स द डोर फॉर ब्राइटनेस एंड इल्यूमिनेशन, ऑल शाइन क्लियरली। बेनिफिट क्या होते हैं, फ्रेश बिगिनिंग कैन गिव ब्यूटीफुल वेज ऑफ ग्रोथ। अगर आप उस प्योरिटी से आगे बढ़ते हैं ना तो आपके रास्ते अपने आप ही आगे खुलते चले जाएंगे। प्योरीफाई द स्पेस, माइंड, सोल एंड सराउंडिंग्स को ये प्योरीफाई करता है। हाउ टू ड्रॉ दिस, दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर जाए। मैम, रिसेप्टिव, जी सर प्लीज। मैम जो ये अबंडेंस वाला 56 नंबर वाला जो है प्रॉस्पेरिटी वाला जी अबंडेंस सिंबल, उसको हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे? फ्रॉम द ए पार्ट से स्टार्ट करेंगे मैम? सॉरी कैन मैंने यू रिपीट? बताया नहीं, सॉरी, थैंक यू टू रिमाइंडिंग मी, जस्ट अ मिनट। मेरी डॉटर को भी लेके बैठा हूँ मैम, उसको भी थोड़ा इंटरेस्ट शी आता इज है। योर डॉटर, शी सो लिसन्स मी, शी लिसन्स मी एवरी टाइम व्हेन आई ओह डू दैट्स ग्रेट न्यूमरोलॉजी सर, दैट्स कंसल्टेंसी ग्रेट। एंड ऑल। अगर हम बच्चों की लाइफ में वो सब चीजें डाल देंगे ना, गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू। हमेशा आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो दिल से। अगर बच्चे इन सब चीजों में अभी से आ जाएंगे ना, सर की डॉटर भी बहुत आगे जा रही है, तो हमें वो चीजें, कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत होते हैं चीजों को बचाने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में इतनी सब चीजें फैली हुई है ना। तो अगर हमारे बच्चे उस पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, सो यस, हम वो चीजें बना पा रहे हैं कि हम दुनिया को बचा सकें, आध्यात्म को बचा सकें। दैट्स दैट्स ग्रेट। ट्रू। ग्रेट बेटू, आगे बढ़ो अच्छे से। थैंक यू मैम। वेलकम बच्चा। मेरा बेटा हमेशा जब भी जाता है ना घर से तो राधे राधे बोल के जाता है, तो बच्चों में दिखना चाहिए वो सब चीजें। एंड आई एम ग्रेटफुल दैट यू आर हियर बेबी। इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे सर और इधर तक जाएंगे। थैंक यू मैम।
सॉरी आई फॉरगॉट एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। मैम आप सॉरी बोलेंगे तो फिर कैसे काम होगा मैम? नहीं देखिए, जहां पर हम कुछ गलत करते हैं सो वी हैव टू बी। हम मैम वी आर हियर टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एनीथिंग। जो आप एग्जैक्टली। सिखा रहे हैं वो हम आपस में एक दूसरे से सीख रहे हैं। जी सो जी। इट्स देयर इज नो सॉरी नो थैंक यू टिल द क्लास एंड। थैंक यू सो मच सर। बट दीज आर द मैजिकल वर्ड्स दैट वी everybody should use। यस मैम। चल, हम लोगों ने रिसेप्टिविटी कर दिया था। देन वी हैव डन मैम अप टू 57 प्योरिटी। या 58 प्योरिटी इज हमने किया था, पेंडिंग। है ना? यस 58 रिसेप्टिव। इज पेंडिंग। हाँ जी। यस दिस वी हैव टू डू। नाउ रिसेप्टिविटी, Zebu translation is Matanu, color is red, gemstone is coral, physical body is heart. How to draw it? We will start it from here up to here. यहाँ से start करेंगे and then you should go it like this. Zebu translation Matanu. Okay. Receptivity has to do with removing personal blocks in order to receive all that is available to elevate the human experiences. When blocks are cleared, then the doors are open to receive information to assist with elevation. जब तक हम डोर से वो गंदगी नहीं हटाएंगे तो हमारे पास एक अच्छी prosperity and abundance कैसे आएगी? So, old beliefs patterns can block and receptivity without full knowledge of the reason for lack of information. A block of humble and sincere request for removal, Fanny, and all blocks renders them useless. The gateways are open to allow a flood of divine messages to flow forth. That means what they are trying to say, they are trying to say that we have to be open in any kind. Then only we can grab that prosperity. Yes, please, sir. Actually, I would suggest all, yeah, apart from yourself, madam, this is the first symbol we have to use in Jibu. Unless you are receptive, nothing will come to you. Exactly. So, what I feel, I personally felt, even I told to my daughter also, I am telling to that daughter also, the kid who is sitting. So it is always better. We should be in a mode to receive. So, as per me, the first Jibu symbol that should be learned is receptivity. It is receptivity. Once you open your hands for the universe to receive, then everything will come. I felt personally the first and foremost symbol to be used is receptivity. Unless we are open, we can never receive anything. That is my suggestion, madam. That's all. थैंक यू सो मच सर। जब तक हम खुद को तैयार नहीं करते हैं किसी भी चीज को रिसीव करने के लिए, तब तक कुछ भी चीज हमारे पास आएगी नहीं ना। वी शुड, मतलब हमें रेडी रहना है कुछ पाने के लिए। जब तक हम हाथ फैलाएंगे नहीं तो भगवान देगा कैसे? राइट? तो उस भगवान के सामने तो हमें हाथ फैलाने हैं, उसमें हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। राइट? लाइक दैट वी हैव टू बी ओपन फ्रॉम हर्ट, फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम सोल, फ्रॉम माइंड, एवरीवेयर। दिस विल रिमूव पर्सनल ब्लॉकेजेस फ्रॉम आवर लाइफ। हमारे पर्सनल ब्लॉकेजेस को कम करता है। वंस ब्लॉकेजेस आर क्लियर दैट वी कैन रिसीव लव, ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, विजडम, पॉजिटिव थॉट्स हमारे जीवन में फिर आते हैं। अगेन आई थिंक मैंने बता दिया था, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर जाएंगे, इधर से ऐसे एंड देन ये इजी है। याद रखना भी बहुत इजी है, आप कभी भी कैसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। गिव मी 1 मिनट प्लीज। हाउस यू अर्चना मैम? हेलो। सर आप कुछ कह रहे थे? मैंने कहा आप 2 मिनट बात कर रहे थे जितने मैं सोचा कि अर्चना मैम सर से एक बार बात कर लूं कि जी फ्रॉम लाइक प्लीज वेयर कीजिए सिटी सर, दे नो बिलोंग। इशू, अभी कर लीजिए। ताकि हम अलग अलग प्रोफेशन से, तो वी शुड अंडरस्टैंड द पीपल फ्रॉम वेयर दे बिलोंग्स एंड व्हाट दे डू।
वैसे क्लास में बहुत लेट था मैं, सो यू कैन कैरी ऑन मैम, वी कैन टॉक लेटर, नो प्रॉब्लम इन दैट केस। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैम ने बोला 51 to 55, एक बार हम लोग मैम 58 तक कर चुके हैं। सो मैं एक बार एंड में उनको समअप कर दूंगी। मैं फिलहाल यहीं से स्टार्ट करती हूँ 58 के बाद से। नेक्स्ट इज रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का जीबू ट्रांसलेशन है तकीमा। तकीमा। कलर इज ग्रीन, जेमस्टोन इज जेड, फिजिकल बॉडी इज हिप्स। मैम व्हाट फ्लो। यस मैम। 58 हुए हैं, आप कह रहे हो आप 60 पे आ गए, 59 हो गया है। ओके मैम, यहाँ पर नंबर मिस्टेक है, प्लीज इसको देख लीजिएगा आगे, तभी मेरा नंबर में मिस्टेक आया था। ओके। मैं इसको 3 दिन से ढूंढने का कोशिश कर रही थी पीडीएफ में, बट अभी मुझे मिल गया। 59 के बाद, 58 के बाद मैंने 60 लिख दिया, इसीलिए मेरा लास्ट पेज पर 89 है। मैंने ओके सिंबल्स का नेम लिखा, उसको देखा कि मेरा ये मिल क्यों नहीं रहा है, मैंने कौन सा सिंबल है जो मैंने 2 बार लिख दिया है। चलिए, नाउ आई गॉट इट, थैंक यू। मैं इसको ठीक कर दूंगी मैम। ठीक है, यहाँ से आप एक नंबर कम लेके चलिएगा। जी मैम। जी, थैंक यू। कलर इज ग्रीन, gemstone is jade, physical body is hips. What flow in for one is meant to be shared. It is a delicious balance to receive and this then give to others. पहले खुद के अंदर बैलेंस बनाना है, then we will be able to spread that. Energy is continuous when allowed to flow through rather than being hoarded. Hoarded. शोर नहीं मचाना है, पहले उस एनर्जी को फील करना है एंड देन उसको फ्लो करना है। नथिंग इज मेंट टू बी हॉर्डेड, ऑल इज इंटेंडेड टू बी शेयर्ड विद कंपैशन एंड काइंडनेस। शोर मचाकर कुछ भी नहीं किया जाता। आपको काइंडनेस से और कंपैशन के साथ उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है और लोगों का हेल्प करना है। वन नीड नॉट सफर एज अनदर इज एलिवेटेड। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देखकर हमें जलना नहीं है। ऑल आर एनकरेज टू शेयर देयर ब्लेसिंग्स। सभी को उनकी ब्लेसिंग्स को शेयर करने का हक होना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। व्हाट इज द रेसिप्रोसिटी डू, मीन्स टू शेयर विद अदर्स। इसको सभी के साथ शेयर करना चाहिए, काइंडनेस को, ब्लेसिंग्स को। इट इज लाइक कर्मा, व्हाट यू गिव यू विल रिसीव, वट एवर यू विल डू टू अदर्स इट विल बी बैक टू यू। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे सो इट विल कम बैक टू यू, अगर आप बुरा करेंगे तो वही आपके पास लौट कर आता है। सो एवरी टाइम वट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू मार्क योर स्टेप्स, मार्क योर वर्ड्स, मार्क योर एक्शंस, बिकॉज एवरीथिंग वट एवर यू आर डूइंग इट विल कम बैक टू यू इन whatever such way it only God knows. Okay, so now how to draw it? You have to start in the S way, next S, and then you have to draw it like this. यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम इसको एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिकनेक्शन। फिर से कनेक्शन बनाने के लिए, कोई आपका रिलेशन पीछे छूट गया है, भगवान से आप आगे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, किसी जॉब में कनेक्शन बनाना चाहते हैं, किसी फ्रेंड से मिलना चाहते हैं, इन एनी वे यू कैन यूज दिस रिकनेक्शन। अपनी आप से मिलना चाहते हैं, खुद से फिर से मिलना चाहते हैं, इट विल हेल्प यू इन दैट वे एज वेल। सो रिकनेक्शन, जीबू ट्रांसलेशन इज रीमी। कलर इज वाइट, जेमस्टोन इज लेब्रोडोराइट, physical body is shoulder. This symbol represent reconnecting to source. When one is unplugged, one is disconnected from the life sustaining energy. Vitality can be embraced again. Vitality को दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है when connecting to spirit and recognizing that all are one. कनेक्ट करके उस स्पिरिट से, रिकॉग्नाइजिंग दैट ऑल आर वन, ये सोचते हुए कि हम सभी एक ही हैं, एंड देयर इज नो सेपरेशन, कोई भी हम एक दूसरे से अलग नहीं है। एनी सेपरेशन वन में फील इज एन इल्यूजन। अगर आप ये सोचते हैं ना कि हम अलग हैं, सो वो ये हमारा ही भ्रम होता है, एंड इज अ रिजल्ट ऑफ देयर ओन एक्शंस ऑफ पुलिंग देयर ओन प्लग। आप खुद ही खुद को खुद ही खुद से अलग कर रहे हैं। देखिए, हम सभी को भगवान ने बनाया है, तो इन दैट वे we all are together, we all are same, we all are joined in such way कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं, सो हम सभी जुड़े हुए हैं। To reconnect again as easy as visualizing placing one's plug into the universal outlet. This image combined with the sincere request to receive life affirming energy from source
will resume the constant flow of glowing white light. अगेन आप इसको रिज्यूम कीजिए, ये सोचते हुए कि वो व्हाइट लाइट आपके पास आ रही है, भगवान जी से हम सभी लोग कनेक्टेड हैं, एंड इट विल हेल्प यू इन ग्रोइंग एंड टू ग्रो अदर्स एज वेल. दिस सिंबल से कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड कनेक्ट विद द डिवाइन. ये सिंबल कहता है कि आप खुद से कनेक्ट कीजिए, लोगों से कनेक्ट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए. कनेक्ट विद दोज विद whom यू आर सेपरेटेड विद द सेम रीजन. अगर आप किसी भी वजह से किसी से अलग हो गए हैं, सो यू कैन यूज दिस सिंबल टू कनेक्ट दैम अगेन. आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी इस सिंबल को यूज कर सकते हैं. क्लाइंट्स के लिए भी आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऐसे स्टार्ट किया, देन ये. हम्म. ठीक है, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन. हमारा ही रिफ्लेक्शन हमारे सामने आता है. हम जो भी करते हैं वही हमारे सामने आता है. हार्ड वर्क करोगे तो उसका रिजल्ट्स आपको आगे हार्ड वर्क के जैसे ही मिलेंगे. अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हमारे जो आगे आने वाले रिजल्ट्स है वो भी उतने ही आएंगे जितना हमने वर्क किया होगा. सो वी ऑल हैव टू डू वर्क हार्ड. जीबू ट्रांसलेशन इज अनीनी. कलर इज ग्रीन. जेमस्टोन इज एमेट्राइन. Physical body is mouth. The angelic symbol for reflection is a beautiful reminder of your role to reflect the divine. अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपके अंदर से वो भगवान झलके. लाइक डिवाइन आपके साथ है. द एक्शन यू टेक एंड द वर्ड्स यू स्पीक रिफ्लेक्ट योर इनर बीइंग. हम जो भी कहते हैं वो हमें डिफाइन करता है. हम क्या बोल रहे हैं, हमारे एक्शंस क्या कह रहे हैं, हम लोगों के सामने कैसे खड़े हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या हम काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल वी आर इनसाइड. हम जो अंदर से होते हैं वही हम सामने रिप्रेजेंट होते हैं. टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट बिफोर डूइंग और सेइंग टू सी if it is consistent with your authentic self. Let's your expression to be true and accurate reflection of who you are. इसको सामने आने दो. जो आप हो ना उसी को सामने आने दो. किसी भी के भी सामने झूठा दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है. एज यू कम्युनिकेट क्लियरली, जब आप क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, नो दैट व्हाट यू रिसीव इन एक्सचेंज इज क्लियरर कनेक्शन कम्युनिकेशन फ्रॉम अदर्स. वही आप सामने वाले से भी पाएंगे. क्योंकि अगर आप उस शालीनता से, उस सच्चाई से सामने वाले से बात करते हैं ना, तो वो भी आपके साथ उसी कनेक्शन से कनेक्ट होता है. इट विल बी apparent that you come from a place of sheer joy and delight as you are clearly reflect your divinity. तो ये आपको आपके उस ऑरा को, आपकी उस पर्सनैलिटी को उसी वे में झलकाएगा कि आप हाँ एक खुशियों वाले वर्ड से आप आए हैं. आप खुश हैं अंदर से और लोगों को भी खुश रखना चाहते हैं. सो रिफ्लेक्शन, how can it help you? It will help you to say wise words and positive words, and it will help you to be happy and to make happy others. It will the words that do not hurt others, it will help you to use those words. तो आप वो words यूज कर पाएंगे जो कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं. यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर तक जाएंगे, देन स्टार्ट ऐसे 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 एंड देन ये. ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ दिस. नेक्स्ट इज रिलीज. व्हाट रिलीज सिंबल डू? रिलीज दैट मीन्स अपने अंदर जो भी ग्रेजेस हम लोग लेके बैठे हैं या जो भी कुछ हम लोग नेगेटिव एनर्जी लेकर बैठे हैं, दैट यू शुड रिलीज फ्रॉम इनसाइड. आपकी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं और उन ग्रेजेस को हम लोग लेके बैठे रहते हैं. हम उसे नहीं छोड़ पाते हैं चाहे हम लाख कोशिश करें. सो वी हैव टू रिलीज दैट. क्योंकि हमें बहुत मुश्किल होता है उसको रिलीज करना. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सिंबल को यूज कर सकते हैं सो दैट वी कैन रिलीज दैट इजीली. इसका जो जीबू ट्रांसलेशन है वो है राकुना. कलर है ब्लू. जेमस्टोन है कैल्केडोनी. फिजिकल बॉडी है आर्म्स. एंड व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द एंजल? She says the symbol for release is a reminder to let go of the stumbling blocks in your life. Whatever is the block energy from inside your heart ना, it will help you to release. ये सिंबल बहुत अच्छा काम करता है. आप इसको अपने फोrehead पे यहाँ पर थर्ड आई पर ड्रॉ कीजिए. It will help you to release those grudges from you. मतलब आपके अंदर से उन grudges को खत्म करने में हेल्प करेगा. इसे आप अपने फोrehead पे इस तरीके से ड्रॉ कीजिए with the intention that you are releasing any black energy, any
negative energy from inside out, from your aura, from your life. Negative people will go from your life. Zigu translation Rakuna, color blue. ओके हमने इसकी बात कर ली. दिस सिंबल फॉर रिलीज इज अ रिमाइंडर टू लेट गो द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स from your life, the blocks that keep you from moving forward with grace and ease, you obstacles you hold on to. आपको उन होल्ड्स इजीली आपको मूव फॉरवर्ड करने में हेल्प करेगा. जो भी ग्रजेस आप लेके बैठे हैं उनको हटाएगा. द बिलीफ पैटर्न दैट वन मस्ट स्ट्रगल कीप्स वन टाइटली टू इल्यूजन ऑफ ब्लॉकेजेस. ठीक है, उन ब्लॉकेजेस को हटा के आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा. टेकिंग टाइम रेगुलरली टू रिलीज ओल्ड बिलीफ. थोड़ा सा टाइम खुद को दीजिए उन चीजों को खत्म करने के लिए जो भी आपके माइंड में ओल्ड बिलीफ्स रखे हुए हैं दैट नो लॉन्गर सर्व यू ऑप्टिमली, विल असिस्ट यू ग्रेटली एज यू स्ट्राइड फॉरवर्ड ऑन your life path. Release and release again to keep a clean state and allow effortlessly movement forward. Release and let go of those beliefs that holds you back from experiences life to its fullest. बेनिफिट क्या होता है इसका? रिलीज मेंटल इमोशनल एज वेल एज फिजिकल ब्लॉक्स. ये आपके सभी तरह के ब्लॉक्स को खत्म करेगा, मेंटली भी, फिजिकली भी और इंटरनली आपके सोल से वो चीजें हटाए. नेगेटिव फीलिंग्स को हटाएगा. हेल्प यू टू रिलीज एंड बिलीव दैट यू मेड अबाउट समथिंग. वो बिलीव्स जो आपने खुद से अपने अंदर किसी भी चीज को लेकर के बना लिए हैं, ये उनको हटाने में हमारी हेल्प करेगा. ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू ड्रॉ दिस. नेक्स्ट इज रिलीज एक्सपेक्टेशंस. जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं ना, वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है. और जब हम वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं होती है, देन हम खुद में ही परेशान रहने लग जाते हैं. हम खुद में ही दुखी रहने लग जाते हैं कि हम सोच रहे थे कि वो ऐसा करेगा, ऐसा नहीं हुआ, तो हम खुद से दुखी हो जाते हैं. सो रिलीज एक्सपेक्टेशन. सबसे पहले हमें उम्मीद रखना छोड़ना है. दिस शुड बी द ग्रेट थिंग दैट वी हैव टू यूज इन आवर लाइफ. Zigu translation Atuna. Color is white, gemstone is moonstone, physical body is solar plexus. We encourage you to release expectations, to release the screening device in place. This screening restrict the abundance of what can come forward for you. By releasing expectations, you open yourself up to endless possibilities. आप खुद को आप सोचते हैं कि कोई और हमारे लिए वो चीजें कर देगा, लेकिन जब आप उन एक्सपेक्टेशंस को छोड़ते हैं तो खुद आप अपने वे में आगे बढ़ने लग जाते हैं कि हाँ, हमें ये करना है और अपने लिए करना है. बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? हेल्प यू टू रिलीज एक्सपेक्टेशंस एंड शिफ्ट फ्रॉम एक्सपेक्टिंग टू एक्सेप्टेंस. आपको एक्सपेक्ट करने से ज्यादा ये आपको एक्सेप्ट करना सिखाएगा. दैट मीन्स आप किसी से उम्मीद नहीं रख रहे हैं, जो वो है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं. जैसे वो है उनको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं. वी शुड रेस्पेक्ट द अदर पर्सन एज दे आर. हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो जैसे हैं हमें उनको ही एक्सेप्ट करना है. हम भी जैसे हैं, हम बदलना नहीं चाहते ना, तो हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बदले? सो वी शुड accept that situation in that way only, whatever it is. यहां से स्टार्ट करेंगे, इधर तक जाएंगे. This is the way how you can draw this. Next is resilience. Zibu translation is Inoko. Color is golden yellow. Gemstone is pyrite. Physical body is shoulder blades. Resilience goes hand in hand with hope. एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़कर चलना. We remind you to not give up hope. ये आपको रिमाइंड कराएगा कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. होप गिव्स लाइफ मीनिंग्स एंड कनेक्ट यू विद समथिंग ग्रेटर देन योरसेल्फ एज विद फेथ. ये आपको खुद, होप क्या है ना, हमें खुद से जोड़ता है, हमारी लाइफ से कनेक्ट करता है कि हाँ, हमें कुछ करना है. हम उम्मीद पर ही जीते हैं. अगर हमारी लाइफ से उम्मीद खत्म हो जाए ना, तो हमारा पर्पस खत्म हो जाएगा लाइफ का. क्या करना है, जी कर क्या करना है, लाइक दैट. सो फेथ इज अ बिलीव सो स्ट्रॉन्ग एज टू रिलीज फियर एसोसिएटेड विद नेगेटिविटी. ये नेगेटिविटी को रिमूव करता है, उस फियर को खत्म करता है जो आपकी नेगेटिविटी के साथ जुड़ता है. वी अराउंड यू विद स्पिरिट्स प्योर व्हाइट लाइट एज वी एनसर्कल यू every minute of every day.
दैट मीन्स जब वो व्हाइट लाइट आपके साथ एंटर होगी ना, तो आप खुद को हर एक मिनट, हर एक दिन के हर एक मिनट में खुद जी पाएंगे। यू आर नेवर अलोन, आप कभी भी अकेले नहीं है। बेनिफिट्स क्या होता है? बाउंस बैक करता है जो लोग पीछे छोड़ चुके हैं अपनी उम्मीद को, अपने होप को। सो दे विल रीगेन अगेन दैट, and it will help you to live life smoothly, coming back with many energies, prove negative thoughts wrong। ये आपके उन नेगेटिव थॉट्स को रॉन्ग प्रूव करेगा, आपकी लाइफ में नए रास्ते खोलेगा। कमिंग बैक विद मैनी एनर्जीज, दैट मीन्स जो एनर्जीज आप पहले लेकर नहीं जी रहे थे ना, ये आपको नई नई एनर्जी के साथ, नई होप के साथ आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। इधर से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल गो अप एंड देन। ये ऑलमोस्ट आपका कौन से साइन की तरह है? इसमें कई साइन ऐड हो रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा किसका था? लेट गो का, राइट। देन हमारा यहाँ पर एक साइन था, ये वाला, इसमें ये सब भी आ रहा है। एंड देन हमारा एक और साइन था जिसमें ये दो लाइंस थी। सो इट इज ऑल दैट, सभी चीजों को कवर कर रहा है। सो वी कैन यूज दिस सिंबल इन अ, इफ यू वांट होप इन योर लाइफ। सर कुछ कहना चाहते हैं? जी सर प्लीज। मैम इसमें जो आपने ये जो सिंबल ड्रॉ करना है, लाइक वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट, देन हमने सर्कल लिया, उसको नीचे लिया, फिर राइट में किया। बट जो ड्रॉ जो अपवर्ड लाइन है पहले वो ड्रॉ होगी या तीन डॉट्स पहले होंगे? ये अपवर्ड वाली लाइन ड्रॉ कर लीजिए, देन आप नीचे वाले थ्री डॉट्स। ओके। जी। इसमें कुछ फर्क पड़ता है मैम इफ यू ड्रॉ थ्री डॉट्स देन टू लाइंस? ये हमारा बिलीफ सिस्टम है सर, आई डोंट थिंक ओके। कि इससे कुछ फर्क पड़ता है। ओके। राइट सर, वी आर ड्राइंग द सिंबल विद द एनर्जी दैट वी वांट एनर्जी टू। एनर्जी। हाँ जी। यस तो मैम। हमें सिर्फ उन, जी प्लीज सर। Actually, looking at that symbol only, getting so much of energy. I'm receiving so lots of energy with resilience and release expectations. I received so much of energy just looking at the symbol. जी सर, एंड आप फील कर सकते हैं उस एनर्जी को। सच में जब आप एनर्जी से जुड़ते हैं ना, तो और जब आप उसको फील करते हैं आपके अंदर वो, मतलब इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, सॉरी। राइट। नेक्स्ट इज राइट एक्शन। सही समय पर सही डिसीजन लिया हुआ आपको अलग तरीके से हेल्प करता है। अगर आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सो इट कैन ब्लॉक योर वे वट एवर यू हैव टू डू एट दैट टाइम। तो आपको सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए, आप ये अगर नहीं ले पाते हैं, तो यू कैन यूज दैट राइट एक्शन जीबू सिंबल, विच ट्रांसलेशन इज ऑन टू। Color is cobalt blue, gemstone is lapis lazuli, physical body is hands, and what the angel says about this symbol, action is at the core of your movement right now। एक्शन क्या है? वो आपकी मूवमेंट का वो हिस्सा जो आप राइट नाउ ले रहे हैं। यू मे डाउट एट टाइम, but the forward movement you are experiencing is optimal for you। It is not without difficulty, but the personal growth will be tremendous। You are more than strong enough to face the issues ahead with the symbol as a reminder। आप जब आप ये सिंबल यूज करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में आप जो भी चीजों को फेस कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ की तरफ बस बढ़ते जाएंगे। आप उन चीजों को फेस करते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे इश्यूज रिजॉल्व हो गए। यू मे फॉरवर्ड लाइक नेवर बिफोर, आप उतना आगे जाएंगे जो आप पहले कभी नहीं थे, और जो आपने सोचा भी ना हो। यू डू सो विद ग्रेस एंड ईज, आप आराम से वो कर पाएंगे। बेनिफिट्स क्या होते हैं? इफ यू आर कंफ्यूज यू कैन यूज दिस सिंबल, हेल्प इंक्रीज डिसीजन मेकिंग पावर, गुड फॉर ऑल, सभी के लिए ये अच्छा होता है। हाउ टू ड्रॉ दिस सिंबल अगेन, इधर से स्टार्ट करेंगे एंड इधर तक चलेंगे। जी प्लीज सर। हैंड्स राइट का मतलब राइट हैंड है क्या मैडम? कौन सा वाला सर? फिजिकल बॉडी इज हैंड्स राइट, इज इट नहीं राइट सर, हैंड? ये राइट एक्शन नीचे का है। ओके। ये सॉरी, ये ऐसे है।
नेक्स्ट इज रिस्क। जब तक हम रिस्क नहीं लेते हैं, क्या हम आगे कुछ काम कर पाते हैं? तो कुछ चीजें तो इस बेस पर छोड़नी पड़ती हैं कि हाँ, कुछ आएगा तो देख लेंगे। फॉर दैट यू नीड करेज, फॉर दैट यू नीड दैट होप, फॉर दैट यू वांट सम काइंड ऑफ हेल्प। सो ये आपको वो सब देगा। अगर आप जीवन में रिस्क लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सो यू कैन यूज दिस सिंबल। जीरो ट्रांसलेशन इज अनोखी, color is black, gemstone is onyx, physical body is muscles. Risk stepping into the spotlight to be seen and heard. You have precious gift to share with mankind. आपके पास दयालुता का एक वो प्रीशियस गिफ्ट है जो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। प्लीज स्टेप फॉरवर्ड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ सो ऑल मे हियर। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए स्टेप कीजिए फॉरवर्ड, दैट मीन्स आगे बढ़िए और लोगों को सुनने दीजिए कि आप क्या हैं। खुद को आगे आने का मौका दीजिए। एक्सप्रेस दिस गिफ्ट टू अदर्स and enrich your life and the lives to those around you. You can make a tremendous difference. आप खुद के लिए तो ये सब कीजिए ही, लेकिन जो आपके आसपास है आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने में, उनको वो पाथ दिखाने में। बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? फियर ऑफ फेलियर इज वन ऑफ द इन सिंगल बिगेस्ट ऑब्स्टिकल दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम रीचिंग आउट आवर फुल पोटेंशियल। फियर वो सबसे बड़ा डर है हमारे अंदर का जो हमें कभी भी आगे बढ़ने से रोकता है, उन ऑब्स्टिकल्स को लेके आता है जो शायद हमारे जीवन में हो ही ना। दिस इज व्हेन यू वांट टू चेंज आर फीलिंग ऑफ फियर ऑफ फेलियर। क्या है? सबसे बड़ा फेलियर का ही हमारे सभी के अंदर एक ये होता है कि हम कहीं फेल ना हो जाए। कुछ भी करने से डरते हैं। जब तक हम कोई चांस ही नहीं लेंगे, हम कुछ करना ही नहीं चाहेंगे, तो हमें क्या पता हम फेल होंगे या पास होंगे। राइट? सो वी हैव टू ट्राई एवरी टाइम। हाउ टू ड्रॉ दिस सिंबल? ये ऐसा सिंबल हमारा पहले भी आया है, राइट? मैम जिस रिलीज एक्सपेक्टेशन में आया था, रिलीज एक्सपेक्टेशन में इट वाज लाइक सेम। उसमें केवल 2 लाइंस थी, इसमें 3 है। हाँ जी। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है, जी जी जी। बीच में इसमें 3 है, इसमें से रिलीज एक्सपेक्टेशन में 2 थी। हाँ जी, तो ये इसमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस आपको सभी जो सिंबल्स है ना वो सब ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे। कैसे ना कैसे सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेक्स्ट इज सेक्रेट प्लेस। शिकावा is the Zebra translation. Color is purple, gemstone is rose quartz, physical body is top of head, crown chakra. This is a reminder that each person holds a sacred place on this earth plane. It is meant to share with others. All that is needed is heart. दिल से करना है जो करना है. The word will follow this lead. Bring together what we need. We can help one another to hold this truth. एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ना है। जो भी हम जीवन में चाहते हैं, दिल से उसे आगे लेके आइए, दिल की सुनिए, आगे बढ़िए। बेनिफिट क्या होता है? यूजफुल फॉर हीलर्स। दिस इज ड्रॉ दिस इन द पूजा रूम। आप पूजा रूम में आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं और अपनी मेन एंट्रेंस में यूज कर सकते हैं, सो दैट आप वो प्लेस अपने लिए बना पाए कि आप खुद को ढूंढ पाए, लोगों की हेल्प कर पाए। हाउ टू ड्रॉ दिस? इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर तक जाएंगे। 1 2 3। ठीक है। Next is Sacred Union. Zebu translation is Abu. Color is purple. Gemstone is amethyst. Physical body is third eye chakra. In the quietest of moment, one can look within. अपने अंदर देखना, झांकना, see the reflection of the divine. अपने अंदर उस भगवान को ढूंढने की कोशिश करना जो हम सभी के अंदर विद्यमान है, विराजमान है. This connection is always there when one stop to look and listen. This connection is always there when one stop टू लुक एंड लिसन। ये कनेक्शन वहां पर होता है जब कोई व्यक्ति अपने अंदर देखना और सुनना खुद को नहीं चाहता है। राइट? सो वी ऑल हैव टू लिसन विद इन, लुक विद इन। अपने अंदर की उस रोशनी को देखिए, अपने अंदर की उस आवाज को सुनिए। इन दैट मोमेंट परफेक्शन कैन बी ऑब्जर्व। इस मोमेंट पर आप अपने अंदर की उस परफेक्शन को पहचान सकते हैं जिससे आप अपने लिए रास्ते खोल सकते हैं। दिस सिंबल इज अ रिमाइंडर टू द
डिनाइबल कनेक्शन, ये उस चीज की याद दिलाएगा कि हाँ हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारे साथ वो भगवान है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। द स्पार्क ऑफ दैट लाइट दैट इज डिवाइन इज द इनविजिबल कॉमन डिनोमिनेटर। वो वो एनर्जी जो हम सभी के साथ है बट इनविजिबल है, वी शुड, हमें उसे पहचानना है और अपने पाथ पर हम उस एनर्जी को यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। बेनिफिट, द यूनियन बिकम्स ह्यूमन, डिवाइन एनर्जी, हार्ट एंड माइंड, मेल एंड फीमेल, ये इस तरीके से आपको जोड़ेगा। ह्यूमन और डिवाइन की एनर्जी को कनेक्ट करेगा, हार्ट को माइंड से कनेक्ट करेगा, मेल को फीमेल से कनेक्ट, दैट मीन्स उनके बीच में एक अच्छा संबंध बनाना। दिस इज अ बैड सिंबल हु वांट टू गेट मैरिड और व्हेन वांट टू अट्रैक्ट देयर सोलमेट्स, जब भी वो सोलमेट प्राप्त करना चाहते हैं। सो दिस विल हेल्प यू टू रीयूनियन, टू यूनियन, टू बी यूनियन, राइट। किसी के साथ भी जुड़ने के लिए आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। इधर से स्टार्ट करेंगे जी, प्लीज सर। मैम एज ए रेमेडी वी कैन गिव, जिनकी शादी नहीं होती एग्जैक्टली exactly. या लेट मैरिजेस होते हैं, जी सर। अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार ऐसी चीजें होती, तो हम उनको ये सिंबल्स बोलें कि आप ये ड्रॉ करना स्टार्ट करें। यू हैव टू, आप उनको मेडिटेट करने भी बोल सकते हैं कि आपको डेली सिंबल को देखना है, डेली सिंबल ओके। को ड्रॉ करना है। क्या सोचते हुए कि आपकी मैरिज हो गई है या आप वो चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छे रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं और जैसा भी लाइफ पार्टनर आप चाहते हैं लाइफ में वो आपको मिल रहा है। वी कैन ओके, मेडिटेट ऑन दीज सिंबल्स एज वेल। तो मैम इनका प्रिंट आउट निकाल के रखे और सामने लगा दे, दैट इज ऑल्सो फाइन। आप इसको, और यस सर, आप प्रिंट आउट उनको दे भी सकते हैं, लेमिनेट करा के रखिए। एंड उन्हें नहीं पता ना कि, क्योंकि बिकॉज वी आर फ्रॉम दिस फील्ड, सो हमें पता है कि ये क्या काम कर रहा है। आप उनको ये एक एज अ रेमेडी दे सकते हैं कि आप ये सिंबल अपने पास रखिए। उन्हें कुछ भी ये मत बोलिए कि प्रिंट आउट निकालना है या कुछ भी, अगर दूर है तो आप कह सकते हैं, भेज सकते हैं। ओके, राइट सर। यस मैम, थैंक यू। ये सिंबल ऑफिस के उस एरिया में भी लगाया जा सकता है जिससे सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहें और यूनियन में रह के काम करें, राइट। सेल्फ नॉलेज, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए या अपनी नॉलेज जो है उसे यूज करने के लिए। क्या हम सभी अपना पूरा माइंड यूज कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ 1 और 2% अपना माइंड यूज करते हैं, सभी लोग। अगर हम लोग पूरा यूज करने लग जाए ना तो हम जो सोचते हैं ना वहां पहुंच जाते हैं। आप मतलब मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, जहां पर वो बंदा सोचता है और वाकई में वो उस जगह पर होता है। वहां पर ये दिखाया है कि माइंड की पावर कितनी है। अगर हम अपने फुल माइंड को यूज करते हैं तो हम कितनी ताकत से अपनी चीजों को कर सकते हैं, इजीली उस चीज को पा सकते हैं इजीली। आई एम हियर, इन जस्ट 1 सेकेंड आई कैन बी इन द यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स में भी पहुंच सकती हूँ। वो हमारे अंदर की ही ताकत होती है। क्यों ऋषि मुनि पहले इतना आगे चले जाते थे? क्या आप सभी को पता है इतनी बड़ी बड़ी मशीनरीज बन रही हैं, तो वो कहाँ से आ रही हैं? कहीं किसी के सबकॉन्शियस में वो चीजें कहाँ से आई? आपको पता है जो चीजें पहले बनी हुई थी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, पहले ना कोई साइंस थी ना कोई टेक्नोलॉजी थी, फिर भी वो इमारतें आज तक प्रॉपर खड़ी हुई हैं। आजकल के बने हुए घर तभी उसमें दरार आ जाती है, गिर जाते हैं, लेकिन पहले के बने हुए मकान कैसे, वो चीजें, शायद वो सोल उन लोगों के अंदर होती है जो उन चीजों को इन्वेंट करते हैं। आई फेल्ट लाइक दैट। मैंने अभी इस चीज को डिस्कवर किया कि शायद वही सोल आगे आती है जिन्होंने कभी उस चीज को पहले इन्वेंट किया था और अब वो आगे हमारे फ्यूचर में एज ए टेक्नोलॉजी आगे आ रही, राइट। बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस से क्या आगे निकल के आ रहा है, वो हमारे सपने में आता है या हमारे थॉट्स में आता है या हमारे बिलीव्स में आता है। इन दैट वे वी कैन गो फॉरवर्ड विद दैट फेथ, विद दैट बिलीव, विद दैट एन आइडिया। किसी भी वे में वो आपके आगे आ सकता है। आई थिंक सो, ये मेरा थॉट है। सो अगर आपको सही लगे तो प्लीज बताइएगा। मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद वही आत्माएं आगे आके वही चीजें करती है। इसको ड्रॉ कैसे करना है? इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर तक जाएंगे। सेल्फ नॉलेज,
आपकी कलर इज ब्लैक, जेमस्टोन इज टूरमलाइन, फिजिकल बॉडी इज मस्क्यूलो skeleton system. We encourage you to slow down and remember to take time to look within. हम आपको, ये सिंबल आपको एनकरेज करेगा कि पहले थोड़ा थमो, रुको, समझो चीजों को, एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. मैनी सर्च फॉर आंसर्स आउटसाइड फॉर देमसेल्व्स व्हेन द आंसर ऑल रिसाइड विद इन. बहुत लोग ऐसे ही निकल जाते हैं ढूंढने आंसर्स को, लेकिन आंसर उनके अंदर ही होता है. सो पहले अपने अंदर झांको, पहले अपने साथ उन चीजों को करने की कोशिश करो, देन वी शुड मूव फॉरवर्ड. प्लीज सी योर सेल्फ एज द वास्ट सोर्स ऑफ ऑल विजडम. पहले खुद को ही पहचानो कि आप एक बहुत बड़ा सोर्स है अपनी विजडम के लिए. इट इज केयरफुली हाउस्ड विद इन एंड इज एक्सेसिबल अपॉन इनर रिफ्लेक्शन. ये आपके अंदर इंसर्ट किया गया है. भगवान जी ने हम उन सभी चीजों के साथ हमें धरती पर भेजा है जो ऑलरेडी हमारे अंदर रखी गई हैं. इट इज केयरफुली हाउस्ड, दैट मीन्स हमारे अंदर वो चीजें इंसर्ट की गई हैं. बट आपको एक्सेस कब करना है? जब आप अपने अंदर झांकेंगे, आप तभी उनको एक्सेस कर पाएंगे. डू नॉट डाउट द कनेक्शन. उस कनेक्शन पर कभी भी डाउट नहीं करना है, फॉर इट इज ऑलवेज अवेलेबल टू यू. क्योंकि ये हमेशा अवेलेबल रहता है. जब आप चाहते हैं वही एनर्जी आपके साथ फील हो सकती है. क्वाइटिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन आर द की. आराम से चुप बैठकर शांति से उस चीज पर विचार कीजिए. बेनिफिट क्या होता है? हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस आवर. खुद को एक्सप्रेस करने में, अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करता है. गिव कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि हम अंदर अपने अंदर की उन चीजों को पहचान पाते हैं जो हमने कभी सोची ही नहीं होती है. एंड ऑल्सो कनेक्ट विद द हायर सेल्फ. और उस डिवाइन से जुड़ने में, उस एनर्जी से जुड़ने में हमारी हेल्प करता है, अ, जिसके बारे में शायद हम सोचते ही नहीं है. सर, आप कुछ कहना चाहते थे क्या? ओके. नेक्स्ट इज सेल्फ केयर. अपनी केयर. जब तक आप खुद के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या आप अपनी बॉडी से उतना काम ले पाएंगे? क्या आप अपनी सोल से उतना काम ले पाएंगे? फर्स्ट यू हैव टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल इन एनी वे, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली. यू हैव टू बी परफेक्ट, देन ओनली यू विल डू फर्दर थिंग्स. सो सेल्फ केयर करने में ये आपकी हेल्प करेगा. कुछ लोग काम करते जाते करते जाते करते जाते अपने बारे में सोच नहीं रहे. हेल्थ के बारे में हमें सोचना है, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना है, बच्चों के बारे में सोचना है, चीजों को बैलेंस करना है. राइट? सो इट विल हेल्प यू इन दैट वे. जीवो ट्रांसलेशन किनोतो. कलर इज ग्रीन, जेमस्टोन इज टर्कोइज, फिजिकल बॉडी इज gastrointestinal system. Each soul is entrusted with a physical container. It is a scared temple to be cared for with the utmost of reverence and love. हम लोगों ने स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप पर शायद बात की थी कि हम सभी के अंदर जो भी चीजें हैं, हमें अपनी बॉडी को एज अ टेम्पल ट्रीट करना चाहिए, कि जैसे हम मंदिर को साफ रखते हैं ऐसे ही हमें खुद से अंदर से साफ रहना है. कैरिंग फॉर दिस वेसल एंड कीपिंग इट फिल्ड विद लाइट इज एसेंशियल. इस वेसल को साफ करना, अगर हम लोग खुद को अंदर से साफ नहीं करेंगे तो उसमें गंदगी बढ़ती चली जाएगी और फिर वो उस तरीके से सोच नहीं पाएगा. सो कैरिंग फॉर द वेसल, इसमें वेसल का मतलब अपनी बॉडी से है. एंड कीपिंग इट फिल्ड विद लाइट इज एसेंशियल. उस लाइट से उसको भरना, व्हाइट लाइट से उसको भरना. Darkness and issues of struggle are to be released to keep us shine light. अपने आप वो अंधेरा खत्म हो जाएगा जब लाइट आती है. तो इट इज दिस लाइट दैट इल्यूमिनेट्स द लाइफ पाथ. ये वो लाइट है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करेगी. बेनिफिट क्या होते हैं? प्रोग्राम अस टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ. ये हमें प्रोग्राम करता है खुद से, खुद की टेक केयर करने में. फॉर दोज हु लिव फॉर अदर्स एंड फॉरगेट ओन सेल्फ. ऐसे लोग जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं और अपने बारे में भूल जाते हैं, दे शुड यूज दिस सिंबल. टेक केयर ऑफ यू इन एवरी वे. अपने बारे में अपना ध्यान रखना हर एक फील्ड में, हर एक तरीके से. इट विल हेल्प यू इन दैट वे. यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड देन 1 2. आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा. इजी है कुछ? सरोज मैम है क्या क्लास में? सरोज मैम, आप हो? मैम टोटल 88 सिंबल्स हैं. जी.
कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा सर, और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग कंबाइन करके सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। ओके मैम, जस्ट एक अगर कुछ टाइम अलाउ करें या फैमिली मेंबर्स अलाउ करें, मुझे एक्चुअली 2 क्लासेस, मुझे आइडिया नहीं है, मैं उसको रीड करूंगा। बट अगर थोड़ा सा आप गेस्ट बता सकें कि भाई हम कौन से सिंबल्स को कैसे लाइक कैसे करना है, हम उसको ड्रॉ करना होता है नंबर ऑफ टाइम्स, या हमको सामने रख के मोबाइल में रख के उसको विजुअलाइज करना होता है, जस्ट फॉर नॉलेज इनिशियल, अगर कोई बिगनर होता है तो उसको क्या से क्या सिंबल्स को होगा। यू इफ यू कैन कैन गिव यूज मी टू इट इन मिनट्स एज मैनी वेज एज यू वांट। आपने फर्स्ट डे पर ये बात की है, आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा सर, यस उसमें मैम, आपको श्योर। क्लियर, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके। एंड आप हाथ पे ड्रॉ कर सकते हैं, किसी वेसल पे ड्रॉ कर सकते हैं, तकिए पे ड्रॉ कर सकते हैं, चादर पे ड्रॉ करा सकते हैं, वॉल पे ड्रॉ कर सकते हैं, कंपनी में कहीं पर भी एज अ सीनरी लगा सकते हैं, राइट। अपने लोगो में बनवा सकते हैं। सो यू कैन यूज इट एज मेनी वेज एज यू वांट। एनी डायरेक्शन इट इज नॉट, जैसे कोई वास्तु में नॉट होता है कोई चीजों डायरेक्टेड। का सिंबल्स, अगर नो आप डायरेक्शन। कनेक्शंस बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट, इफ यू नो द वास्तु, सो यू कैन यूज इट इन नॉट डायरेक्शन। ओके। अगर आप एड ऑन करना चाहते हैं उसमें तो, अदरवाइज देर इज नो सच रूल्स टू यूज इट इन दैट सच डायरेक्शन। ओके। इट्स योर वे ऑफ यूजिंग दिस। अगर आप खुशियां चाहते हैं, कनेक्टिविटी चाहते हैं, जॉय चाहते हैं, सो यू कैन यूज दैट सिंबल इन एनी डायरेक्शन, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, विच इज द जोन ऑफ हैप्पीनेस, राइट, लाइक दैट वे। अगर आप फेम चाहते हैं तो फेम वाला यूज कीजिए इन साउथ। मनी चाहते हैं, साउथ ईस्ट में आप रख सकते हैं, साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं, यूज कीजिए। लाइक दैट हम लोग टैरो के भी इसी तरीके से, हम लोग टैरो जो यूज करते हैं तो उसके भी हम लोग जब कार्ड्स लगवाते हैं तो ईस्ट में तभी लगवाते हैं जब लोगों को कनेक्शंस चाहिए होते हैं। मैम इसमें कुछ ऐसा सिंबल हो सकता है, अगर मेरा एक जस्ट एक थॉट है, घर का अगर वास्तु सही नहीं है, सपोज जो पुराने एंसेस्टर्स होते थे, जैसे मेरे दादाजी हैं, अब सपोज उन्होंने घर बनाया दोनों सिमेट्रिकल वे में, एंड जो रसोई जो किचन होना चाहिए वो होता है साउथ ईस्ट, जो कि है एक नॉर्थ ईस्ट मिनट, में। यस यस सर। please draw all the symbols towards northwest. There is विच वन सर? issue in northwest. नॉर्थ वेस्ट पे? जो भी आपका घर है नॉर्थ वेस्ट पे सही नहीं है, आप नॉर्थ वेस्ट पे ड्रा कीजिए, एनर्जी कम है उधर। ओके। That's why I stopped before you are telling something. What I could scan is your house, entire, you feel it like a square or rectangle, whatever it is. On northwest side, there is a lack of energy or some deficiency of energy. So all the Jibu symbols, whatever you have, you wanted to do, draw all Jibu symbols towards northwest. ओके। This is my personal feeling, sir. नो दैट इज सर, यू हैव इंट्यूशन पावर एंड यू कैन वेरी स्कैन एंड ग्रेट द थिंग्स। इंट्यूशन पावर सर, आई मस्ट से। आप किसी का भी नाम लेंगे ना सर, उसका इश्यू आपको बता देंगे विद द यूज ऑफ जस्ट नेम। अगर मैं अभी किसी का नाम लूँ ना सर, उनके प्लैनेट्स बता देंगे, उनके कौन से प्लैनेट्स डिस्टर्ब है। दैट सच एनर्जी सर हैव। सो कैन यू एनलाइटन विद दिस? सॉरी सर। मैं I could not रामाकृष्ण सर follow. को बोल रहा हूँ, कैन यू एनलाइटन दैट टू अस, to the family members who are sitting there, can you enlighten us sir, like क्योंकि सर देखिए क्या होता है कि जो घर होता है उसमें 15-17 मेंबर्स या डिफरेंट मेंबर्स ऑन वन साइड घर में होते हैं। सो एवरीबडी इज कैरिंग देयर ओन प्लैनेट्स, उनका डेट ऑफ बर्थ है, सारी वाइब्रेशंस हैं, कोई कम होगा, Yes, कोई ज्यादा होगा, कोई एग्रेसिव होगा, कोई नहीं होगा। सो बैलेंसिंग इज ऑल नॉट अबाउट दैट। अब जब वास्तु में जाते हैं तो पीपल से भाई ये यहाँ नहीं होना चाहिए, वहां नहीं होना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग और किसी तोड़ने के बजाय, इफ समथिंग इज देयर विच accumulate all the things, that is the best remedy. yes, sir. Actually, always one must scan the energies in the house. So Yes. my system is through Reiki only, sir. I am a big zero. Don't make me something. I am a big zero. On my left side, Reiki is standing. If something is added towards left, it will get some power. Suppose if you add one before left side of zero, it will be 10. Like Yes. that, मैं एक शून्य हूँ, but Reiki is giving the inputs to me.
So when somewhere some 15 to 18 years back, when I thought, suppose if I'm going to some place, that house is constructed as per Vastu. 100% pakka Vastu it was constructed. But the Okay. people are suffering. What is the issue? The energy underneath the house is the number one culprit. So maybe that place is having some skeletal remains of past people. There is some issue. So that you don't know. It is in the ground. There are skeletons, bones, so many things that happened. That is a negative place. But we have constructed a building with perfect was. There is an issue. So how you can read that? So I thought of this and I prayed to Reiki. So whenever I close my eyes, even close eyes also, I can place where that negative energy is residing. So when you are talking about this thing, so even 100 members are residing in this complex, but the Vastu is same because there is a lack of energy, deficiency of energy. That for that actually in our ancestral times, previously also we are talking about we are advanced, we have not advanced till now. We don't know anything. So we feel that we know so many things. Like that, the thing is, in olden days, around some 50 to 60 years, on your compound wall, there used to be a chimney or some arch type arrangement for keeping a light, to keep a light. So दिया जलाते थे, वो दिया जलता है in yellow color. Yellow color will attract cosmic energy. The issue is wherever you feel something wrong, have a warm light. Even you can see I'm having warm light only. That is yellow color light. So if you feel anywhere something is wrong with that particular area, you need not break or something else. Just keep an yellow light of some zero candle, we say. You will lit it. The thing is mostly you should switch on it before it is sunset. The thing is, you have to switch on the light before it is sunset. So it will attract cosmic energy from the universe. The things will vanish. No need to break anything. No need to change anything. Suppose you are living in a, suppose you are an officer or an employee, your house is earmarked that in railways, suppose I am a senior section engineer. So my apartment or my quarter is earmarked. I cannot change anything. Suppose northwest is my favorable direction. They will give northeast. I cannot do anything. You have to enter that house. So in such things, you attract energy, that is cosmic energy. You have to lit a light that is of color yellow. The wherever you feel that is something is wrong. And for God's sake, I am requesting all the people in our family that have yellow colored lights in our houses. Yellow colored lights. It will enhance your eyesight. Otherwise, all the kids, all the old people, they have to be going for cataract or some surgeries of eyes because this is LED most worst thing. These LEDs, they will hit your eyes, your eyesight. So have yellow colored lights in your house. And wherever you feel something is wrong, you feel something is wrong with that particular area, have yellow colored light. That is 0 watt, we say. Let it be glowing. It will not cost you anything. So the thing is, try to uh, get power to scan the energy. Ultimate is energy only, whether it is Vastu or Navagraha or this or that or whatever it is. What is going wrong? Some negative energy is working against you in Dasha, Antardasha, like that.
So what madam told, I 100% agree with madam. Unless and otherwise your dasha antardasha, especially antardasha, gets changed, whatever you do, it will not work. Only work will be with chanting of mantras. Please your planet. Please your planet. Please your planet. Because if I don't like you, suppose you don't like me. So every day I will be coming, Namaste, sir. Namaste, sir. Namaste, sir. Then what you will feel? First day you don't happy. You are not happy. Second day, third day, fourth day. At one point of time, you will feel, Array, this is a nice person. I only got some suspicion. Okay, I will be friendly with him. So this is the way. No shortcuts. Always pray to God. Always pray whoever may be your God, whomever be following. Best pray to God. So the thing is, in your house, I am extremely. I have told you because I don't know whether I have to tell or not. I felt Northwest is not perfect. That's why I told you, sir. No Because problem. my intuition was so many times I pray to God why I should tell. I'm getting some intuition. Should I tell or not? So many times in my dreams I used to get. We have to tell. That's all. Even recently I have seen one movie, Mahavirudu. That is a Tamil dubbing in Telugu. In that movie also I got that intuition. When you know something to help others, you have to tell. You should do it. That's why I always tell, don't mistake me because my purpose of life is to help others. This is my purpose. I want to help as many as people I can. That is my life goal. There's a God divine you have, sir. God spiritual power you have, so you are using it, and God has given in the right hand. Okay, thank you, God sir. has given in the right hand to disseminate these informations and the intuition power. Otherwise, everybody has that. It is only with you, sir. That is the reason, sir. Northwest में जो है हमको like light a bulb on the evening also, that can be done, or what extra we can do. Only thing is, before sunset, sir, I am underlining this Yes, yes, for I understand. all the people I am telling. Light switch your lights before somebody else do. Before sunset. Once the path starts from the universe to your house, it will be a clear path. Especially if your building is in low and some other buildings are in high places. That means, suppose yours is a two-storied building. Your building is surrounded by some 10 floors or 18 floors. Energy will never come to your house. Then suddenly you will be losing all the things. So, in such cases also, it is always better you switch your lights before it is sunset. Once, but it is better if you keep a yellow colored light that will attract universal cosmic energy. Once that cosmic energy starts flowing towards your building, you can switch it off after 8 or 9. No issue. Okay. Make it a point. I always advise issues, sir. Especially because Northwest is not that much finer, that much. And one more thing is, I think even you have to chant now, go for Narasimha Swami blessings. Okay. Vishnu and Lakshmi ji. Lakshmi Narasimha Swami, yani ki Mahavatar Narasimha film has come now, sir. Just not Actually, few days back only I've seen that. because in South India, Narasimha Swami is highly famous, sir. But so many people I came in contact with North India, 99.99% people doesn't know Narasimha Swami. He is the most powerful God. When you feel something, some black magic is done against you, you have to get the blessings of Narasimha Avatar only. Nobody else can save you. So if temple is not Nobody there, can. what we can do, sir? What we can do in that case? What, sir? Nursing Whether Swami we have to Stone. recite
No, no, that is Narsimha Stotra. That is, we have to recite that daily, or just we You have to need listen it. not, you need not recite, sir. Just we are having Alexas in our house. Yes. Alexa, You can play Alexa, listen Narsimha that Stotra. whenever Alexa, you play want. Narsimha Stotra. Yes, ma'am. That's it. Let it be vibrating. Let it vibrate in your house. Especially negative things will come during sunset only, sir. Any negative entity will enter your house either through your toilet or through during evenings. Yes. So always make it that you should fire lavender incense in agarbatti. What we call in Telugu agarbatti बोलते हैं तेलुगु में lavender Same, same. agarbatti. Okay, Lavender. Otherwise you are getting this air fresheners that in that lavender will come. Yes, Let it yes. be working. So lavender will throw away all negativeness. It will never allow negativeness to enter in your house. And in South India, most of us, suppose somebody comes to our house, your Rahu is bad, your Ketu is bad, your Saturn is bad. You are susceptible for getting attacked by black magic. Okay. Your Rahu is not good, your Ketu is not good, and your Saturn is not good. There is no protection whatsoever for you. Anybody, whatever they wanted to say, it will happen to you. Yes, 4, So, 7, and 8 number is most prominent number where black magic can happen to that person. If either Rahu is very weak, if 4 number Rahu is weak or Ketu is present or hmm, very weak, that is हम नीच का बोलते हैं, हम ऊंच और नीच का नीच नीच बोलते हैं सर. नीच बोलते हैं. तो 4, 7 and 8, if these things planets are not blessing you, the black magic can turn you on a negative aspect on a very high note. So, how to get rid of this black magic? First thing is get the protection from Narsimha Swamiji. So, try to hear Narsimha Stotram or something else, whatever it is. Then kindly offer some food to crows. If a crow is coming into your house for taking food, think that you have got protection of Saturn. You got the protection of Saturn. Always make Saturn most beneficial for you. Okay. So I always chant Navagraha Gayatri. I always offer biscuits to crows. Dogs. Suppose if a crow come and eats, takes away a biscuit from your house and it asks you for biscuit, you are protected by Saturn and nobody can touch you. Nobody can touch. But So sir, always nowadays crow we cannot see, sir. Even birds we cannot see. Only we can see the pigeons. सपना गर्ग मैडम ने हमको एनिमल टोटेम सिखाया था. Well, actually, Sapna madam teaches the things very beautifully. You see, I have attended this animal totem. So Okay. in that animal totem also, madam, I got so much help from madam. So when you think for crows, they will come. When you think, रामाकृष्ण, आप है ना अपने ग्रुप बना दिया है मैडम ने, तो उसमें आप ये नरसिंह स्वामी का ये जो है स्रोतम डाल देना, नवग्रह वाला भी डाल देना. नवग्रह गायत्री मैं भेज देता हूँ मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नरसिम्हा जैसे वो एक I'm मंत्र getting है, a मैं call, वो just a मंत्र डालता हूँ. हम्म. आई विल ग्रुप बना दिया, मैम ने ग्रुप बना दिया है. I will add one mantra to be chanted for Narasimha Swamiji madam. हाँ. Because because if anybody is suspecting something wrong in their life, all of a sudden, you can read that. यस सर, यस So सर. we in South India always, especially in our areas, we chant and we visit Narsam Swami temples. Whoever comes to me suffering, I always ask them to go to Narsam Swami ji. Then only you help.
But I am advising all astrologers, yeah, numerologists, don't involve yourself if somebody is suffering with black magic. Don't enter into fray. Don't do anything. Otherwise, you will suffer. First, let them go to a Narasimha Swami temple. Let them go to a Anjaneya Swami temple. Let them प्रदक्षिणा करना है कुछ 11 बार ऐसा कुछ. After some 41 days only, you help them. Otherwise, instead of helping them, you will end up with suffering yourself. This is most dangerous because we feel we have discovered that this person is suffering with black magic. Don't get into trouble. Ask them to go for Narsam Swami, yeah, Anjaneya Swami temple. Otherwise, starting from a Monday evening, 11 days, they have to attend Shivji ka temple in the around sunset, before sunset, around sunset, after sunset. It should be 11 pradakshina. You have to pradakshina करना है शिवालय के 11 days, starting from a Monday. Afterwards only you help somebody. Otherwise, we people will suffer. I have seen all these things from last 35 to 40 years. That's why I'm telling. But sir, can you tell, like, if somebody place doesn't have any these type of temples, then what we can tell them to do? लाइक शिवालय के तो That's हम what I'm परिक्रमा हम telling. नहीं कर सकते हैं. शिवालय के शिवजी लिए तो का शिव जी का लेके परिक्रमा इज फॉर द कंप्लीट वन. बट शिव जी का जो हिस्सा होता है जहाँ पे अशोक सुंदरी जी होते हैं, जहाँ से वाटर कम्स आउट, या मंदिर की one thing, प्रदक्षिणा, वैसा क्या one thing, रीजन? one thing I wanted to tell, sir. With यस. these things only, Hinduism getting down. सो दैट्स व्हाट आई एम Suppose आस्किंग सर. somebody, and that's why I'm telling. Let them whatever they want. Let them do parikrama for 11 times. Not like we start from where water comes and we go to there, come back. Don't tell all these things. Then he will stop doing. स्टॉप डूइंग इट. This, this is the reason why Hinduism is failing. Because suppose I say दीप को जलाओ तो एक आदमी आएगा बोलेगा 5 क्या बत्ती 5 sticks are you doing that this you should not do that you should not let the person do it. I always say only one thing. आपने बातिंग करा नहीं करा I don't feel that. I don't mind that. Only thing is you chant. Suppose आपकी बेटी आएगी आपके पास खाना खिलाने के लिए पूछेगी तो क्या करेंगे आप नहाएंगे नहाया नहीं नहाया ये नहीं पूछते आप. बेटी आया आपने खिलाया बस. भगवान आपका बाप है पिताजी है वो एक यही सोचेगा अरे मेरे बेटा मुझे पुकार रहा है. वो he will not see that whether this son has taken bath or not. What is nothing is there, sir. Because of these sentiments, nobody is attracted towards Hinduism nowadays. Leave all these things. Whatever you, the way you are there, you chant. From last 35 years, on the bed itself, I start Gayatri Mantra 3 times. Then only I will keep my foot on the floor. Only thing is, you should have in mind that I have to chant. That's all. Okay, madam. Okay, sir. Taken too much of time. Sir, not taken too much time. Too much of knowledge given to us. Still, we are enlightened and we need more. ये दिल मांगे मोर. सेम है. थैंक यू सो मच सर. सॉरी Okay, मेरा एक बीच thanks. में कॉल आ गया था, दैट्स वाई मुझे वो लेना No, पड़ा, बच्चों का कॉल था सर. सरोज मैम आप यहाँ पर हैं? सरोज मैम आए थे. हाँ मैम आ गए. जी एक बार मैं आपको वो साइन दोबारा से डिफाइन कर देती हूँ ना, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग फॉर यू. ओके आप कह रहे थे 51 से, है ना? मैम म्यूट है उन. सरोज मैम म्यूट है. मैम मैं आपका ये वीडियो जो भी है पीडीएफ ये देख लूंगी.
दोबारा बाकी से कुछ डिफाइन नहीं करूं? नो, कुछ मिसिंग है, और भी मिसिंग है, तो खाना वगैरह बनाने लगी थी मम्मी के लिए, तो थोड़ा अच्छा, फिर ठीक है। फिर ठीक है, मतलब मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप चाहें तो मैं दोबारा से उसको कर सकती हूँ। होगी तो मैं आपको व्हाट्सएप पे या वैसे बता ऐसे दूंगी। पूछ लेना, हाँ जी, कभी भी आप कॉल से कर सकते हैं, मुझे एक नो बात इश्यू। अगर मैं, पूछनी, जी प्लीज मैम। मैम मैंने रॉक सॉल्ट